एक गांव में भोलानाथ नाम का एक आदमी रहता था। वो स्वभाव से सरल मगर थोड़ा मूर्ख था। उसकी पत्नी सीता बहुत समझदार और चतुर थी। वो हमेशा अपने पति की मूर्खता को सुधारने की कोशिश करती, लेकिन भोलानाथ अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। गांव वाले भी भोलानाथ की मूर्खता का मजाक उड़ाते थे, लेकिन सीता अपने पति को कभी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने घोषणा की कि वो गांव में सबसे अच्छी हल्दी बेचता है और जो भी उसकी हल्दी खरीदेगा उसके घर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। भोलानाथ को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वो तुरंत घर गया और सीता से बोला, सीता, हमें इस व्यापारी की हल्दी खरीदनी चाहिए। इससे हमारा घर हमेशा स्वस्थ रहेगा। सीता को शक हुआ, क्योंकि उसने सुना था कि व्यापारी बहुत चालाक है और लोगों को धोखा देता है। उसने भोलानाथ से कहा कि उन्हें पहले ये देखना चाहिए कि वो सच बोल रहा है या नहीं। लेकिन भोलानाथ जिद करने लगा, अगर हमने देर कर दी तो हल्दी खत्म हो जाएगी। आखिरकार सीता ने सोचा कि उसे सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है। उसने भोलानाथ से कहा, ठीक है, तुम जितनी हल्दी खरीद सकते हो खरीद लो। भोलानाथ बाजार गया और अपनी सारी बचत की रकम हल्दी खरीदने में लगा दी। वो हल्दी घर ले आया और सीता को दिखाते हुए गर्व से बोला, देखो, अब हमारे घर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। सीता मुस्कुराई और कहा कि अब इस हल्दी को चटाई के नीचे रख दे ताकि ये उन्हें हमेशा सुरक्षित रखे। भोलानाथ ने ऐसा ही किया। कुछ हफ्तों बाद बारिश का मौसम आया और घर में नमी बढ़ गई। हल्दी खराब हो गई और उसमें कीड़े पड़ गए। अब भोलानाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। सीता ने हंसते हुए कहा, अगर केवल हल्दी खरीदने से बीमारियां दूर हो जाती तो डॉक्टरों की जरूरत ही क्यों पड़ती। भोलानाथ को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन ये उसकी आखिरी गलती नहीं थी। एक दिन सीता ने देखा कि गांव का साहूकार भोलानाथ को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। साहूकार ने भोलानाथ से कहा कि अगर वो उसे 100 रुपये देगा तो साहूकार उसे एक सोने की गिन्नी देगा, जो हर साल अपने आप दुगनी हो जाएगी। भोलानाथ बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ घर के अंदर आया। उसने सीता से कहा कि उन्हें ये सोने की गिन्नी खरीद लेनी चाहिए। अगले साल ये 2 हो जाएगी, फिर 4, फिर 8 और कुछ ही सालों में वे अमीर बन जाएंगे। सीता समझ गई कि ये साहूकार ठग है। उसने सोचा कि अगर उसने सीधे मना किया तो भोलानाथ मानने वाला नहीं है, इसलिए उसने चतुराई से कहा, अगर ये गिन्नी सच में इतनी चमत्कारी है तो पहले इसे पानी में डालकर तो देखो। अगर ये खुद ही 2 हो जाए तो फिर हम इसे खरीद लेंगे। भोलानाथ ने साहूकार से कहा कि वो पहले गिन्नी की परीक्षा करेगा। जब उसने गिन्नी पानी में डाली तो वो वैसी की वैसी ही रही। साहूकार घबरा गया और बोला, अरे, ये तो सिर्फ हवा में बढ़ती है, पानी में नहीं।
अब भोलानाथ को शक हुआ और उसने गिन्नी नहीं खरीदी। साहूकार मुंह लटकाकर चला गया। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई चीज इतनी ही अच्छी होती तो वो साहूकार इसे खुद क्यों नहीं रखता? फिर एक दिन गांव में एक जादूगर आया। उसने कहा कि वो ऐसा जड़ी बूटी बेचता है जिससे गाय का दूध 10 गुना बढ़ जाएगा। भोलानाथ को ये सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि उसकी गाय बहुत कम दूध देती थी। वो तुरंत जादूगर के पास गया और सारी जड़ी बूटी खरीद ली। जब वो घर आया और सीता को बताया तो वो हंस पड़ी। उसने भोलानाथ से कहा, अगर ये जड़ी बूटी सच में इतनी अच्छी है तो हमें इसे पहले गांव के सबसे अमीर आदमी की गाय पर आजमाना चाहिए। अगर उसकी गाय का दूध बढ़ेगा तो हम इसे अपनी गाय को देंगे। भोलानाथ को ये बात सही लगी। वो जड़ी बूटी लेकर गांव के मुखिया के पास गया और उनकी गाय को खिलाने के लिए कहा। मुखिया हंसा और फिर बोला, अरे भोलानाथ, अगर ये सच होता तो मैं खुद ही ये जड़ी बूटी खरीद चुका होता। ये सब धोखा है। भोलानाथ को फिर अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने जादूगर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो गांव छोड़कर जा चुका था। इतनी बार मूर्ख बनने के बाद भोलानाथ को समझ आने लगा कि उसे हर चीज़ पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। उसने सीता से कहा, अब मैं हर चीज पर सोच समझकर फैसला लूंगा। सीता मुस्कुराई और बोली, यही तो मैं चाहती थी। हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और दूसरों की बातों में जल्दी मत आओ। अब भोलानाथ पहले से ज़्यादा समझदार हो गया था। गांव वालों ने भी उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी मूर्खता खत्म हो गई और वो एक चतुर इंसान बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए ताकि धोखा खाने से बचा जा सके।